पटना के कंकड़ बाग बी 136 हाउसिंग कॉलोनी में वेल्स हॉस्पिटल अत्याधुनिक उपकरणों से जो लैस है एवं डॉक्टरों की टीम से लैस है का उद्घाटन प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस अस्पताल की स्थापना का उद्देश्य गरीब शोषित पीड़ितों की सेवा करना है। मैं डॉक्टर मोहित और डॉक्टर होदा को बहुत बहुत बधाई देता हूं। डॉक्टर मोहित ने कहा कि मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी मेजर योगेंद्र नारायण हैं और मैं उन्हीं के सपनों को पूरा कर रहा हूं। जबकि डॉक्टर होदा ने बताया कि इस अस्पताल में छात्र छात्राएं गरीब जो अपना इलाज पैसों के अभाव में नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये संस्थान हमेशा खुला रहेगा। माध्यम से स्वागत का हमारे तेजस्वी जी के लिए। सर, अस्पताल का यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है, एक आधुनिक अस्पताल है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, वेल्स हॉस्पिटल है और इसके संचालक हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के आरजेडी के बिहार के अध्यक्ष और बिहार के सबसे बड़े डेंटलिस्ट हैं। और एक इसी में हमारे जो एक हड्डी का विशेषज्ञ इसमें डॉक्टर हैं। और जो हॉस्पिटल जो बना है वो बिहार का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा, जहां गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित पीड़ित जिसका कहीं नहीं कोई इलाज करेगा, उसको जो है कि वेल्स हॉस्पिटल इलाज करेगा। और जिस तरीक़ा की व्यवस्थाएं बिहार में चल रही है और स्वास्थ्य विभाग का चरमराई हुई व्यवस्था है, चाहे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जितना चिल्ला ले, जितना बोल ले, आज भी स्थिति वश से बदतर बनी हुई है। और अस्पताल में लोगों को इलाज नहीं होता है और लोगों को कहने का मतलब है कि जो अस्पताल का जो रूम है उसमें कुत्ता बैठ जाता है। आज भी स्थिति बन गई है। 200 प्रकार के 150 प्रकार के सरकार घोषणा कर रही दवा की, और हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो 5 को पत्ता मिलेगा और वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तमाम सरकार के लचर पचर व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं रहने के कारण जो चिकित्सक लोग हमारे हैं, जो होनहार वीरवान चिकित्सक हैं, गरीब गुरबा को मदद करने के लिए एक आधुनिक टाइप के एक हॉस्पिटल का निर्माण, जिस प्रकार से वेल्स हॉस्पिटल है, इसका निर्माण कर करके जो कंकड़ बाग में टेम्पो स्टैंड के बगल में कि लोगों ने किया है, इस हॉस्पिटल का आने वाले बिहार के मुख्यमंत्री और युवाओं का नेता, जन जन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने कर कमलों से इसको उद्घाटन करेंगे। और इस हॉस्पिटल से हमें पूरी उम्मीद है कि इनके जितने चिकित्सक हैं और चिकित्सिका है वो काफ़ी होनहार और वीरवान है और काफ़ी वे माने चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी उनकी माने पहल रही है और अच्छी लोकप्रियता बिहार में उन्होंने हासिल किया है। इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि आने वाला समय और आने वाला दिन ये हॉस्पिटल अच्छा करेगा और वंचित लोगों को बेहतर इलाज यहाँ होगा और कम रेट पर इलाज होगा। सर, एक और सवाल, लालू जी के आते ही राजद के तरफ से राज्यसभा सदस्य का नाम जो है वो क्लियर हो गया, लेकिन जदयू आज भी संशय में है, क्या कारण है? अब देखिए, जेडीयू और भाजपा का मामला एनडीए का मामला है, इसलिए उनका मामला है, डबल इंजन है। तो डबल इंजन पर हम सवारी करना नहीं चाहते और न सवाल उठाना चाहते हैं। वो डबल इंजन है, तो डबल इंजन के बारे में हम क्या बोले? हमारा तो एक इंजन है, अपना एक इंजन पर अपना धीरे धीरे खिसक रहे हैं। तो हम लोग जो है और हमारे नेता सामाजिक न्याय के योद्धा है, हमेशा दबे कुचले शोषितों की बात करते रहे हैं और उसी पर वह काम करते रहे हैं। वो आए अपना निर्णय ले लिए। अब इनके यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो डबल इंजन वाले समझेंगे। मेरा नाम अनु कुमारी है और मैं वैशाली से हूँ। और 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो ट्रक एक्सीडेंट था। और उसके बाद पहले तो पहले पालिका में एडमिट थे, बट वहाँ पे मेरा कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक बहुत ये हुआ तो उसके बाद सर के थ्रू हम राजेश्वरी में आए, वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट हुआ। बहुत काफ़ी कंडीशन गंभीर था, बहुत ही ज़्यादा, बचने वाले भी हम नहीं थे, वैसा कंडीशन था। और सब डॉक्टर ये कर दिए थे, तो सर के पास आए। सर बहुत ज़्यादा हेल्प किए, बहुत ही ज़्यादा। और आज सर के वजह से हम यहाँ हैं या अपने पैरों पे खड़े हैं। काफ़ी मेरा पैर में प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से पैर डॉक्टर पालिका वाला बोले थे कि यहाँ से काटना पड़ेगा।
बट सर अपने मेहनत से मेरा पैर कटा है, बट घुटना के पास से कटा, और यहाँ पूरा मांस जो था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ से कुछ भी नहीं था। तो वो सर अपने मेहनत के थ्रू मेरा मांस या हड्डी जो है जुट नहीं रहा था, अंदर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो सर का मेहनत बहुत ज़्यादा रहा है मेरे पीछे, बहुत ही ज़्यादा। और जो भी मेरा मतलब पूरा हेल्प किए हैं, आज 4 साल 3 साल जो ट्रीटमेंट हो रहा है मेरा, वो सर फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और काफ़ी हेल्प किए हैं सर मेरा। और सर बहुत ही अच्छे हैं, अपने मतलब फैमिली की तरह प्यार देते हैं। यही है मेरा कहानी। जिस बहुत टाइम आपका ज़्यादा। एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम आपकी शादी हो चुकी थी? जी नहीं, मेरा उस टाइम शादी नहीं हो चुका था। शादी तो मेरा मतलब जब हम व्हील चेयर से चल रहे थे उस टाइम मेरा शादी हुआ था, और शादी का भी 1.5 साल हुआ है, और शादी के बाद सर से पहले मिलने आए थे। यही है मेरा कहानी, बहुत पेनफुल रहा। अभी आप नॉर्मल है? हाँ अभी बहुत नॉर्मल है, बहुत सर के वजह से बहुत खुश है और अपने पैरों पे चल रहे हैं। अब भले ही हम आर्टिफिशियल पे चल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप खुश हैं? जी सर के वजह से। ठीक है, थैंक यू। सर ये जो अस्पताल खुल रहा है, आज इसका उद्घाटन हो रहा है, ये इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर शमसुल हुदा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और मैं एक इलेक्ट्रो सर्जन भी हूँ। मैं बताना चाहूँगा पहले कि इलेक्ट्रो सर्जरी क्या होती है, जो मेरी स्पेशलाइजेशन है। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, यानी कि कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स, ऐसी इंजरीज जो कि बाकी जगह ख़राब एक्सीडेंट होते हैं वहाँ नहीं बच पाते हैं। कहा जाता है कि पैर कट जाएगा, अगर उसमें पैरों के हाथ उंगलियों में अगर पल्स बचा हुआ है तो उसमें मैं एडवांस सर्जरी करके मैं उनके पैर हाथ बचाता हूँ। इसमें एक टेक्निक है, रशियन टेक्निक है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो सर्जिकल टेक्निक। उसमें हम रिंग्स लगाते हैं। इस रिंग्स में कई बार ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं, राजस्थान से, असम से, बंगाल से, जहाँ पे पैर में, हाथ में इतना बोन गायब है, पस आ रहा है कटने वाला, वहाँ कह दिया था कि पैर काट दिया जाएगा। पेशेंट 6 महीना से 1 साल से बेड पे रहते हैं। उस इलेक्ट्रो सर्जरी के द्वारा मैं गले की हड्डी को हटाकर रिंग्स के ज़रिए बोन को घसका के बोन ट्रांसपोर्ट करता हूँ, और वहाँ नई हड्डी उगती है, हड्डी खेती होती है, जिसको हम कहते हैं बोन ट्रांसपोर्ट और बोन रिजनरेशन। इलेक्ट्रो टेक्निक से बोन रिजनरेशन करते हैं। उसका और इस्तेमाल है, कई बार आपने देखा होगा पैदाइशी बच्चे हैं, हाथ पैर टेढ़ा है, क्लब फुट होता है, और क्लब फुट अगर है और कई बार बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी नहीं हो पाती है, लंगड़ा के चल रहे होते हैं, तो उसको हम लोग डिफॉर्मिटी करेक्शन कहते हैं, जो मैं इलेक्ट्रो से करके पैर हाथ सीधा करता हूँ। तीसरा नंबर, कई बार एक्सीडेंट की वजह से, पोलियो की वजह से हाथ पैर छोटा है, तो मैं इसी टेक्निक से लिम्ब लेंथनिंग करता हूँ। छोटे पैर या हाथ को हम लोग बड़ा कर सकते हैं। ये मेरा स्पेशलाइजेशन है। उसके अलावा हमारे पार्टनर डॉक्टर मोहित जो है वो डेंटल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के और कैंसर के एडवांस सर्जरी यहाँ करते हैं। ये 2 हमारा स्पेशलाइजेशन है। तीसरा, हमारे यहाँ एम्स ट्रेंड न्यूरो सर्जन हैं। राउंड द क्लॉक न्यूरो सर्जरी की सुविधा है। छोटे और बड़े बच्चों में यहाँ पे एडवांस न्यूरो सर्जरी हो चुकी है, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हो चुकी है, और अगले दिन मरीज़ को पानी पिला के घर भेजा गया है, चला के भेजा गया है, जो कि बाकी जगह नहीं होता, ट्यूब लगा कर रखा आता है। चौथा, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मेरे यहाँ ऑर्थोपेडिक कैंसर, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर विवेक वर्मा दिल्ली से आते हैं, जो कि इस जोन के इकलौते डॉक्टर हैं। वो हर महीना मेरा विजिट करते हैं। लोग यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे जाते हैं, लाखों लाख खर्च करते हैं, और उनका मेरे साथ ये प्रॉमिस है कि कोई भी इस तरह केस को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना एडवांस सर्जरी करते हैं कि पूरी हड्डी बदल के स्टील का लगा जाते हैं, टोटल फेम रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ऑर्थोपेडिक कैंसर की सर्जरी भी यहाँ पे मेरे पास होती है। चौथा हमारा नया एडिशन है, हमारा टाइप हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल से हो चुका है। वहाँ के रिसेंटली डॉक्टर आए थे, नईम आए थे, वो लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। उन्होंने ये वादा किया है कि यहाँ पे बड़े से बड़ा लीवर सर्जरी होगी, ट्रांसप्लांट के लिए वहाँ ले जाएंगे, बाकी सर्जरी यहाँ सुविधा उपलब्ध होगी। और इसके अलावा जो रेगुलर चीज़ें हैं, हमारे पास लेज़र सर्जरी होती है, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों हैं। लेडीज़ मरीजों को सर्जरी करानी है, अपना बच्चेदानी सर्जरी करानी है, वो मेरे सर्जन से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मेरे पास लेज़र फीमेल सर्जन हैं जो कि लेज़र से करती हैं। इसी तरह से स्किन में मेल फीमेल दोनों है, तो सारा वैरायटी सर्जरी मेरे पास होती है, प्लस आईसीयू क्रिटिकल केयर जो रेगुलर मेरे पास है। सर बीपीएल कार्ड धारक हो या आयुष्मान कार्ड धारक, इन लोगों के लिए भी कुछ है यहाँ पे, या सिर्फ एक हायर मीडियम क्लास के लोग ही आपके पास आएंगे? 2 बात कहना चाहूँगा इसमें। पहला बात, जो आपका सवाल है, बीपीएल और आयुष्मान के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, और 1 से 2 महीने में हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सेंटर जो है, अगर एडवांस खर्च वाले लोग आते हैं उनके लिए वेलकम है, लेकिन जो आपने कहा कि लोअर तबके के पीपल हैं, लोग हैं, उनके लिए स्पेशली ये खोला गया है। मैं पिछले 12-15 साल से बिहार में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उससे पहले मैं दिल्ली में था। यहाँ पे और मेरे हाजीपुर सेंटर पे मैं तकरीबन हर महीने 2-3 मरीजों का खर्च पे इलाज करता हूँ। कुछ मरीज़ मेरे पास अभी बैठे हुए, जो मैं मिलाऊंगा आपसे, उनका मैंने पूरा सर्जरी फ्री में किया। वो आगे उनके पास पैसे नहीं थे, तो अगर आप सिर्फ खर्च दे दें, दवाई दे दें, मैं आपका इलाज करता हूँ। अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर शमसुल हुदा, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं यहाँ पटना से हूँ। मेरी शिक्षा जो है कटिहार मेडिकल कॉलेज से हुई। उसके बाद मैं 10 साल दिल्ली में रहा,
अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, LNGP हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद मेरी हायर ट्रेनिंग के लिए, एलिजिबल ट्रेनिंग के लिए मैं अमेरिका गया और रशिया गया। मेरी ट्रेनिंग बाहर से हुई है और मैं यहाँ पे कमरे सर्जरी कर रहा हूँ। थैंक यू। मेरी वाइफ डॉक्टर क्षेत्र में हमारी पूरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि हम सबके लिए सबका सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ें और आप सब हमको सहयोग करें और बस आप सबका साथ चाहिए। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। आपके तरफ हम से भी आपके अस्पताल में मीडिया वालों के लिए क्या सुविधा मिलेगी? आप लोगों के लिए मैं एक विशेष अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। जैसे मैंने छात्रों के लिए किया, अभी रिसेंटली किया छात्र कार्ड के लिए, तो मीडिया वाले सभी मित्रगण जो अभी यहाँ हैं, जो या फिर जो यहाँ नहीं हैं, उनके लिए मैसेज है कि मीडिया वाले के जो भी लोग हैं उनके लिए हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ खर्च पे इलाज होगा। ये मेरा वादा हमेशा के लिए है, सिर्फ और सिर्फ खर्च पे होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।